विपक्ष का बिखरता कुनबा और आपसी टकराहट क्या इस बात का संकेत है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली की गद्दी पर एनडीए ही काबिज होगी? विपक्ष की आपसी खींचतान, जुबानी जंग और एक दूसरे को नीचा दिखाने की परिभाषा ने क्या यह संकेत दे दिया है कि दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने में नरेंद्र मोदी की मौजूदा सरकार को अगली लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी? नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसने विपक्षी खेमे के होश उड़ा दिए और खासकर कांग्रेस पार्टी के। दरअसल ममता बनर्जी जब टीएमसी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी तो उन्होंने कहा कि यदि हमें आगामी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है तो विपक्षी पार्टी के नेतृत्व में जो राहुल गांधी का नाम चल रहा है कि वो नेतृत्व करेंगे और वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, उनसे काम नहीं चलेगा। दरअसल यदि हमें मोदी सत्ता को हिलानी है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकनी है तो हमें देश की राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र बिंदु में राहुल गांधी को नहीं रखना होगा। उन्होंने साफ तौर से यह संकेत दे दिया है कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए टीआरपी हैं। मसलन राहुल गांधी की राजनीतिक हैसियत और हस्ती पर उन्होंने सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए। साफ तौर से कह दिया कि अगर राहुल गांधी विपक्षी खेमे के प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे तो मोदी को हराना नामुमकिन है। वहीं कुछ दिन पूर्व बंगाल में सपा प्रमुख अखिलेश प्रसाद यादव ने भी कुछ ऐसे ही बयान दिए हैं। दरअसल उनकी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पश्चिम बंगाल में हो रही थी। इस दौरान उन्होंने भी ये कहा कि कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे समाप्त हो गई है और उसका जनाधार खिसक गया है। दरअसल हाल के दिनों में जो पूर्वोत्तर राज्य में चुनाव परिणाम आए हैं वहाँ भी कांग्रेस फिसड्डी साबित हुई है। राह साह कसर और भी विपक्षी पार्टियां उतार दे रही हैं। दरअसल कांग्रेस के कुछ अपने खेमे के नेता भी अब बयानबाजी से नहीं बच रहे हैं। कांग्रेस के पार्टी के भीतर भी काफ़ी उठापटक चल रही है। देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी की हैसियत और हस्ती के आगे विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा, ये अब एक ज्वलंत सवाल बनता चला जा रहा है। अगर हम विपक्षी खेमे के उम्मीदवारी की बात करें तो सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह चाहते थे कि उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए, मगर बात नहीं बनी। कई विपक्षी पार्टियां उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए तैयार नहीं हुई। वहीं दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल की हम बात करें तो पंजाब में और दिल्ली में उनकी सरकार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की भी राजनीति कांग्रेस विरोध पर आधारित है। दिल्ली में भी उन्होंने कांग्रेस को हराकर सत्ता हासिल की। पंजाब में भी कांग्रेस को हराकर वह सत्ता हासिल कर चुकी है। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव ने भी कांग्रेस को हराया है, वो भी कांग्रेस की विरोधी है। ममता बनर्जी भी कांग्रेस की विरोधी है और अखिलेश प्रसाद भी कांग्रेस के साथ तालमेल बिठाते नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर विपक्षी खेमे के भीतर की जो ये समीकरण है और जो खेमेबाजी है और जो बिगड़े समीकरण है, क्या इसका लाभ एनडीए को नहीं मिलेगा और नरेंद्र मोदी की सरकार को नहीं मिलेगा? अब बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कांग्रेस सांकेतिक तौर पर है। यहाँ पर भी नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव कांग्रेस को ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होने का तंगबा रखती है और वो राष्ट्रीय राजनीति में खुद को सबसे बड़ा मान रही है, लेकिन हाल के दिनों में कांग्रेस का जो घिसकता जनाधार है वो उसकी हैसियत एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर ला खड़ी कर चुकी है। ये विपक्षी पार्टी के कई नेता उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बड़ा ये सवाल उठता है कि इतनी सारी जो पार्टियां और ये जो प्रमुख नेता हैं इनके जो कदम हैं वो कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलते नहीं दिख रहे हैं। अब महाराष्ट्र की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे
के साथ भी कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है वो बहुत ही प्राकृतिक गठबंधन नहीं लगता है। बीजू जनता दल की बात करें तो वो भी कांग्रेस के साथ कोई बहुत तालमेल बिठाते नहीं दिखते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि राष्ट्रीय राजनीति में बिखरते विपक्ष के कुनबे को कौन संभालेगा और विपक्ष की इस बागडोर को कौन संभालेगा। आज हम बात केवल इस विपक्षी एकता की ही कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है और उनकी जो राजनीतिक हैसियत है और उनकी लोकप्रियता है, इसके सामने विपक्ष फौरी तौर पर पूरी तरह से उखड़ जाएगा। तो इन अलग अलग राज्यों के जो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इन पार्टियों से कांग्रेस का तालमेल बनता नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में 24 का रन विपक्ष पार्टियों के लिए क्या एक बड़ी चुनौती होगी? क्या सीधे तौर पर वॉक ओवर मिल जाएगा और एनडीए को ज़्यादा मशक्कत नहीं करने पड़ेगी जीत के लिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल आने वाले समय में देखते हैं कि विपक्षी खेमे की बागडोर कौन संभालता है और नरेंद्र मोदी के साथ दो हाथ करने के लिए कौन तैयार होता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे। अगली बार फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।